हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रिकॉशंस की जो हम शरद ऋतु के टाइम पे, ऑटम सीजन के टाइम पे, दैट इज़ आपका मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक का जो फेज़ है, जो टाइम है, उस टाइम पे फॉलो करते हुए अपनी पैरालिसिस की रिकवरी को बेटर कर सकते हैं। जब हम शरद ऋतु की बात करते हैं या ऑटम सीजन की बात करते हैं तो ये वाला जो टाइम है इसमें क्या देखने को मिलता है, सुबह शाम काफ़ी ठंडक होती है, दिन के टाइम काफ़ी तेज़ धूप होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो फेज़ होता है, जो ये चेंजेस सन के अंदर बाहर चल रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आपके टेम्परेचर में, यही सेम हमारी बॉडी में इंटरनली चल रहा होता है इस दौरान। जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की तो एज़ पर आयुर्वेद इस टाइम पे पित्त दोष बिल्कुल आपका डोमिनेंस में होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है बॉडी के अंदर। ये क्या करता है, आपके गट को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है, आपकी डाइजेशन को हैम्पर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पित्त का बॉडी में बैलेंस आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ऑटोमेटिकली जो फेज़ है, इसके अंदर कोई हेल्दी पर्सन भी है उसके साथ भी यही हो रहा होता है, और जो डिजीज कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पैरालिसिस, उनके अंदर भी यही सेम कंडीशन चल रही होती है। तो आपकी बॉडी में जब पित्त एग्रेवेटेड होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो क्या देखने को मिल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस देखने को मिल सकती है, आपका गट डिस्टर्ब्ड रहता है, एसिडिटी, छाती में जलन होना, स्किन पे रैशेस होना, सर्दी खांसी जुकाम भी कभी कभार अचानक से हो जाता है, कोई भी एलर्जीज बहुत जल्दी आप उसके लिए प्रोन होते हो। तो अगर हम कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी रिकवरी को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं, इसके अंदर जो आपका नेचर ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें हम मना करते हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि आपके मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, अकड़न बढ़ती चली जाती है और आपकी बॉडी में पेन बढ़ता है। तो जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, वहाँ पर क्या देखा जाता है, आपके पेन, स्टिफनेस, ये सारे जो सिम्टम्स है देखने को मिलते हैं। अब जब पित्त बढ़ा हुआ होता है तो आपका गट ही डिस्टर्ब रहेगा, आप कोई भी दवाई खाते हैं वो अच्छे से एसिमिलेट नहीं होती बॉडी में और आपकी रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। अगर हम चाहते हैं हमारी रिकवरी अच्छी रहे तो आपके गट को संभालना ज़रूरी है। उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे ताकि आपका पित्त थोड़ा बैलेंस में रहे और आपकी रिकवरी हैम्पर ना हो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, क्योंकि इस फेज़ में बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही होती है। दिन में जब धूप तेज़ होती है उस टाइम आपको प्यास लग रही है, थोड़ा बहुत पानी पिया, लेकिन सुबह शाम जब ठंडक हो रही है आप पानी की मात्रा कम कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन भर में अपना एक दो बॉटल जो भी आपको लगता है वो पहले से भर के रख ली। अपना टारगेट बना लिया कि दिन भर में जब भी मुझे प्यास लग रही है तो एटलीस्ट मिनिमम इतनी क्वांटिटी रखनी है, इससे कम नहीं जाना है, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका गट भी हेल्दी रहेगा। हम कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि कोकोनट वाटर आपके पित्त को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, आपके गट रिलेटेड इश्यूज़, आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद करता है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट्स के लिए। साथ के साथ जितने भी स्पाइसी एंड फ्राइड फूड है, बहुत तेज़ मिर्ची मसाले वाला खाना, तला हुआ खाना, कंप्लीटली इस फेज़ में आपको नहीं खाना है, मिड सितंबर टिल मिड नवंबर। तभी इस दौरान, शरद ऋतु के दौरान, आपकी फास्टिंग भी चलती है, कुछ लोग व्रत बहुत रखते हैं, इसलिए ही रखा जाता है ताकि आपकी बॉडी को हेल्दी रखे। लेकिन जहाँ डिजीज्ड पर्सन की बात आती है, पैरालिसिस की बात आती है, वहाँ पर हम उन्हें फास्टिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी कम होती चले जाएगी और रिकवरी नहीं हो पाती। तो आप क्या करेंगे, हल्का खाना खाएंगे जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, लाइट प्रोटीन ले सकते हैं जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, छोले, राजमा, इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद कर देना है, जो पेशेंट चल फिर पाते हैं वो दिन के टाइम छोटी कटोरी ले सकते हैं। और आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को मॉडरेशन में ही लेना है, डेली रूटीन के अंदर डेली बेसिस पे नहीं लेना, वंस और ट्वाइस अ वीक एज पर योर गट एडवाइज्ड होता है ड्यूरिंग दिस फेज, स्पेशली क्योंकि आपकी रिकवरी रुके ना।
अगर हमारा गट डिस्टर्ब रहेगा, हमारी रिकवरी डेफिनेटली हैम्पर होगी, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो अगर वही पच नहीं पा रहा, उससे एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो आप जो दवाई खा रहे हो वो कम्प्लीटली वेस्ट जाती है। तो अगर आप कोई भी इलाज ले रहे हैं तो उसको पूरा फ्रूटफुल बनाने के लिए आपका पेट का ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप अगर इन प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ड्यूरिंग दिस सीजन। तो आपको ये सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी ये समझने में कि कैसे आप अपनी रिकवरी ड्यूरिंग दिस फेज जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।